जालिम फिरंगियों से इस खून का बदला लूंगा, जरूर लूंगा। वो हर रोज उसी माटी को प्रणाम करता तो दो ही लफ्ज उसके कानों में गूंजते, कुर्बानी और बदला। ओए पुत्र, ओए कर वाले चांदे हैं कि इन्हीं छुट्टियों में तेरा ब्याह हो जाए। मेरी जिंदगी तो अब मेरी है ही नहीं, ये तो मेरे देश की हो चुकी है। दादी, आज के बाद मेरी शादी की बात भी नहीं सोचना। मेरी शादी हो चुकी है और मेरी दुल्हन है मेरे वतन की आजाद। प्रोफेसर विद्यालंकार जी मेरे माननीय हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। सड़कों पर नारे लगाना या विदेशी कपड़ों की होली जलाना तुम्हारे देशभक्त होने की तरफ इशारा जरूर करती है, लेकिन जिस पार्टी में शामिल होने के इरादे से तुम यहां आए हो वो जोशीले नौजवानों की पार्टी नहीं है। वो तो बलिदानियों की पार्टी है, बलिदानियों की, जो देश पर अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, अपना घर बार, सगे संबंधी, दोस्त यार सबको छोड़कर आजादी के मैदान जंग में अपनी अपनी जान हथेली पर रखकर कूद पड़ते हैं। जवानी का जोश और बात है, सर धड़ की बाजी लगा देना और बात है। हमारी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है, क्रांतिकारियों की। क्रांति ही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं अपने देश की आजादी के लिए मरने की शपथ खा चुका हूं। मरना और बात है भैया। मुला जब भात भात की तकलीफ उठाए का पड़ी, कष्ट सहाय का पड़ी, तब समझ में आई। हम तो सुना है कि बर्फ की सीलन पर नंगे बदन लेटाए देते हैं इन क्रांतिकारियों को, और ऐसी मार मारत है, ऐसी मार मारत है कि बदन पर लगे जख्म महीनों नहीं भरत। भैया, गुलामी से बड़ा जख्म कोई नहीं। सैकड़ों सालों से यह जख्म मेरी भारत माता के बदन से रिस रहा है। मैं इस जख्म को भरना नहीं चाहता हूं। मैं तो इसकी टीस, इसके दर्द, इसकी जलन से खुद को इतना जला देना चाहता हूं कि अंग्रेजी सरकार को जलाकर राख कर सकूं। छोटे भैया, ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलत। ये दुनिया अनंत सुखों से भरी है और तुम्हारी उम्र तो सुख भोगन की है। ये जन्म में कोनो और मकसद की खातिर जान गंवाना मूर्खता है, मूर्खता। ये जन्म में जो सुख और आनंद मिल सके उसे भरपूर भोग लेना चाहिए। बिना कुछ दिए कुछ लेना भीख होती है बड़े भैया। खुद को मिटाकर अपने देश की आजादी पाना चाहता हूं। अगर आपने मुझे अपना साथी नहीं बनाया ना, तो मैं यही तिल तिल करके जल जाऊंगा। ऐ शम्मा तू सब तन फूंक दे, आजादी की जिसमें उम्मीद। विद्यार्थी जी, काहे माथा पच्ची करत हो? छोटे भैया भी सगरे क्रांतिकारियों जैसा मूर्ख है। हाँ, इनको भी भिजवाई दो मूर्खन की टोली में, जो भारत माता की खातिर अपनी जान कुर्बान करने को अक्लमंदी समझते हैं। भिजवाई दो भैया। भगत सिंह, मैं तुम्हें कल सुबह उन लोगों के पास ले जाऊंगा। जाओ, अभी थोड़ा आराम कर लो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, यह है हमारे नए साथी भगत सिंह। भगत सिंह,
ये है श्री भगवती चरण, हमारे बॉम्ब बनाने के एक्सपर्ट। दुर्गा भाभी, नमस्ते। माननीय भगवती चरण जी की धर्मपत्नी। आओ। और ये है बटुकेश्वर दत्त। नमस्कार। आओ। ये है जय गोपाल। और ये है सुखदेव। आओ। और ये है हमारे वीर मराठा राजगुरु। हम अपनी हर मीटिंग का आगाज इनकी गजल से ही करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है विद्यार्थी जी, मुझे तो प्रोफेसर साहब ने कहा था कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी भी होंगे। कहाँ है वो? वंदे मातरम। वंदे मातरम। आओ भगत सिंह, आओ। भगत सिंह, ये हैं चंद्रशेखर आजाद जी। अरे नहीं रे बछुआ, हम तो प्रेस में झाड़ू लगाए वाले प्रेम नारायण हैं। ना ना ना, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, दिल में। आजाद जी। और इनसे मिलिए, यह है क्रांतिकारी योगेश चैटर्जी। आप भी तो। मैंने इस नौजवान को परख लिया है। इसमें जितना जोश है, उससे बढ़कर कुर्बानी का जज्बा है इसके दिल में। अंग्रेजों से जितनी नफरत है, अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत है, हिम्मत है, हौसला है और एक जुनून है देश में क्रांति लाने का। और फिर विद्यालंकार जी जिसे चिट्ठी लिखकर हमारे पास भेजेंगे, वो विश्वास और भरोसे के लायक तो होगा ही। चुपचाप बैठा रहे। बिस्मिल जी, जल्दी कीजिए। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, शांत बैठे रहिए। चलती ट्रेन पर देशभक्तों का हमला। असली मुजरिमों को पकड़ के सीधा फांसी पर लटका दो। मुल्जिम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहड़ी और रोशन सिंह को सजाए मौत का हुक्म सादर फरमाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ।